ये ले, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर ग्लास नहीं है? मुझे इसकी आदत हो गई है। वाह वाह, तो भाभी ने भी आपको घर से निकाल दिया है, हमारे बाप के घर से? नहीं, मैंने खुद जैकेट उठाई और वहां से चला आया। बहुत खूब भाई, आपके लिए मेरा घर हमेशा खुला रहेगा। जब तक आपका दिल चाहे यहां रह सकते हैं आप। तो अब तुम मुझे सहारा दोगे, जिसने हमेशा लोगों का घर बर्बाद किया, ब्लैकमेल किया, धमकियां दी। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। मैं वाकई शर्मिंदा हूं, एहसास है मुझे इसका काफी अफसोस भी है। और सबसे ज्यादा आपके लिए अफसोस है, आपने एक बाप की तरह मेरी देखभाल की। वो दिन आज भी नहीं भूला। हाँ, वो दिन वैसे भी नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। मैं उसी दिन से तुम्हारे खंजर के वार सह रहा हूं दिल पर। भाई, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, लेकिन मेरे लिए आपके दिल में नफरत थी। किसी ने नहीं पूछा कि तुम इतने सालों बाद आए हो, किसी चीज की कोई जरूरत है तो बताओ, या कोई मसला है। हमेशा घर से निकाल दिया, हमेशा लड़ाई, हमेशा जिल्लत, ये सब किया मेरे साथ। इंसानों की तरह आते तो जरूर पूछते, लेकिन तुमने क्या किया? बाप होने का हक जताने लगे और बेटी के बारे में पूछने लगे हमसे। मैं यहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा परेशानी में आया हूँ। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्यों आया हूँ? सब खैरियत है? तुम तो हमेशा से ही ऐसे थे, हर वक्त अपने बारे में सोचना और हमेशा अपनी जात में मगन रहने वाला फातेह, हर मुसीबत से पीछा छुड़ाकर भागने वाला फातेह। तुम तो ऐसे ही रहे हो हमेशा। ठीक है, हमेशा परेशानी मिलती है। मेरी कहानी शुरू से ही गलत अंदाज में लिखी गई है। मेरे माँ बाप ने उसे लिखा और मिटा दिया और कहा कि फातेह हमेशा अपनी किस्मत से जिएगा, और फिर वो इस दुनिया से चले गए। वाह 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 वाह। तो अब तुम्हें उन चीजों का अफसोस हो रहा है। चलो तो फिर अपनी कहानी बताओ, सुन रहा हूं मैं बर्बाद हो गया हूं भाई, बर्बाद हो गया। मेरी तरफ देखो, अगर दोबारा कोई धमकी या पैसे वगैरह की बात की तो। मेरी बेटी बीमार है। तुम्हारी बेटी? उसका नाम अनाबील है, जर्मनी में है। क्या वो उसी औरत की बेटी है जिसके लिए तुमने फरीदे को छोड़ दिया था? वो आपकी बेटी उरूज की हम उम्र होगी। उसका गुर्दा खराब है। अब दवा से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसका फौरी ऑपरेशन करने की जरूरत है। किडनी का कहीं से नेबुल बदल नहीं मिल रहा। उसकी मां से भी मैच नहीं हो रहा। मैं बुरी तरह बर्बाद हो चुका हूं भाई। तो अब भी नहीं सोए? आओ। तुर्कान कैसी है? मामलात कुछ हल हुए या नहीं हुए? अभी तक नाराज है वो मुझसे, शदीद गुस्सा है, मगर मजबूत है वो। और तुम? मैं बाज औकात मुझे ऐसा लगता है कि कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं मैं बाबा।
एक अंधेरे कुएं में हूं जहां से निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जरूर होती है। मेरा मतलब, तुर्कान ने हर अंधेरे रास्ते में मुझे रोशनी दिखाई है, हिम्मत दी है मुझे। दोबारा उसका एतमाद हासिल करना मुश्किल होगा, मगर इस चीज से हार नहीं मानूंगा। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को पीटा जाता है तो वो शक्ल बदल लेता है, और तुर्कान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम उसके साथ एक मुश्किल वक्त गुजार रहे हो, और ये चीज तुम्हें मजबूत करेगी। मायूसी का शिकार मत होना, सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। ठीक कहा बाबा, शुक्रिया। अब मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। तुम क्या कर रही हो यहां? म्यूजिक, हमारा पसंदीदा। अब हम में हमारी पसंद का कुछ नहीं है मीने। तुम्हें कुछ याद आता है इस म्यूजिक से? ये उस रेस्टोरेंट में चल रहा था जब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे और प्यार हो गया। ऐसी कोई याद नहीं है मुझे। उमर, हमारे दरमियान इतना खूबसूरत रिश्ता था, तुम सब कुछ भूल गए हो क्या इतनी आसानी से? कितने अच्छे दिन गुजारे हैं हमने साथ में। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ कितना खुश थे, लेकिन अब ऐसे क्यों हो गए? हमारे ऐसे होने की वजह तुम हो। अब ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही हूं। हमारा एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ता है उमर। कम से कम हमें इस काबिल तो होना चाहिए कि हम बैठकर दोस्तों की तरह बातचीत कर सकें। हमने बहुत कुछ शेयर किया है, जिंदगी शेयर की है एक दूसरे के साथ। क्या तुम्हें याद है जब हमने लंदन में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था, और फिर हमारी जिंदगी में किरास आ गई। उसको लेके हमने अपनी फैमिली के कितने ख्वाब देखे थे। इंसान बिला वजह ही ऐसे ही नहीं कहता कि सच कड़वा होता है। तुमने अपने हाथों से ही ख्वाब बर्बाद किए हैं। क्या चल रहा है यहाँ? तुर्कान, तुर्कान मेरी जान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज नहीं था। मैं तो बस क्या सोच रही हूँ मैं? क्या सोच रही हूँ? बोलो। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि आधी रात को उससे बात करने के लिए मैं नीचे गया था? तो क्या अचानक आकर बैठ गई वो भी मेरे सोने के बाद? क्या हम दोबारा से वही बहस करेंगे? हद होती है हर बात की। तो कौन सा इम्पोर्टेंट पैगाम दे रहे थे उसे, या फिर माजी की बातों को याद कर रहे थे? यानी पुरानी मोहब्बत भरी बातें। तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो तुर्कान। कैसे यकीन कर लूं? जान,
मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी। मैं ये कसम खा के कहता हूँ कि जानबूझकर नहीं गया था मिलने। नींद नहीं आ रही थी, नीचे चला गया, बाबा भी वहाँ मौजूद थे। थोड़ी देर बात हुई मेरी उनसे, उसके बाद वो सोने चले गए और मैं सोफे पर बैठकर म्यूजिक सुनने लगा आराम से। आंखें बंद थी मेरी, सुकून से था, और मुझे क्या पता था कि मीने पीछे से आ जाएगी और कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो क्या करता? तो तुमसे ही बात क्यों करनी है उमर? और तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने मेरी की? एक बेटी है। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने सुना तो ख्वाबों और मुस्तकबिल की बात हो रही थी। तुर्कान, फजूल बकवास मत करो मेरे सामने, हर चीज की वजाहत देता हूँ तुम्हें। निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कहा ना कि निकल जाओ। नहीं जाऊंगा। जाओ उमर। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। दोबारा जाने का मत कहना, मुझे तुम बाहर नहीं निकालोगी, क्योंकि जब जब तुम मुझसे दूर होती हो, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करती हो, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें बंद हो गई हो मेरी। तन्हा महसूस करता हूं। अगर मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो तो जहमत मत करो तुर्कान। पहले ही बहुत सारी मुसीबतों ने घेरा हुआ है, यकीन करो। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग। कौन हो सकता है सुबह सुबह? हेलो। क्या तुम उरूज से बात करवा सकती हो मेरी? उरूज। कौन है? बाबा। हेलो बाबा जान। बेटी गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? ठीक हूँ बाबा, बस यही कह सकती हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, मेरा मतलब ठीक ही हूँ। बेटी अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरे लिए 2 सूट लेकर आ सकती हो मेरे पास? ठीक है बाबा जान, ले आऊंगी मैं। नुसरत आंटी के पास लेकर आने हैं ना? नहीं बेटा नहीं, वो दरअसल फाते अंकल की वो जो दुकान है ना, वहीं लेकर आ जाना। हाँ ठीक है, ठीक है बाबा, इस्त्री करके लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी जान। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा है 2 सूट्स ले आना मेरे लिए। कहाँ लेकर आने के लिए कहा है? उन्होंने पोस्ट ऑफिस का बोला। दरवाजे के पीछे बैग पड़ा होगा, वो लेकर आओ मेरे पास, मैं रेडी कर देती हूँ। मगर वो माशाल्लाह माशाल्लाह, दादी की जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो। मैं आ गई। ये क्या है? मेरी बेटी इसमें से जो भी सिलेक्ट करेगी उसका मतलब यह है कि फ्यूचर में वो अपना पैशन इसी से बनाएगी। पागल मत बनो मीने, अभी ये बहुत छोटी है, बड़ी हो जाए तब देखेंगे। आप फिक्र ना करें, मेरी बेटी अभी से बहुत होशियार है। या मेरे अल्लाह, सब्र दे मुझे। हाँ ये इधर रख दो, देखते हैं क्या होता है। हाँ।
चलो मेरी शहजादी, मेरी ज़हीन, अक्लमंद, होशियार पोती, चलो चुनो इनमें से। चलो बेटा किराज, चूज करके बताओ तुम्हारा पैशन क्या होगा। क्या चाहिए तुम्हें? कंघी चुनी इसने तो। अच्छा, तो मेरी बेटी हेयर ड्रेसर बनना चाहती है बड़े होकर? नहीं, मेरी पोती कोई हेयर ड्रेसर नहीं बनेगी। यहाँ पर कलम है, ये पकड़ो। डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी, तालीम हासिल करेगी मेरी पोती। हाँ, अच्छा लगा ना ये तुम्हें? हाँ, पकड़ो इसे। अम्मी, आप मेरी बेटी पे जोर नहीं दे सकती, जो चाहे बन सकती है ये। मैं इसके मुस्तकबिल और पेशे के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये शरारती जरूर होगी। किस पर गई है मेरी पोती? मेरी जान, मेरी शहजादी। फोटोग्राफर आया है। हेलो। इसकी अब क्या जरूरत थी? 40 दिन की हुई है किराज, एक यादगार फोटो तो बनती है ना। देखें, एक और शो की फरमाइश। जी, ये हमारी बेटी का शो है। चलो अब देर मत करो, सब आएंगे। चलें चलें, खड़े हो जाएं चलो सब। भाई, ये चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। इसका कोई मसला नहीं, ये नहीं आएगा। आप लोग ऐसा करें, यहाँ सामने आ जाएं, ठीक है? इसे यहाँ लेकर आ जाओ। शुक्रिया। मेरी जान। क्या आप लोग तैयार हैं? जी तैयार हैं हम। क्या आप नहीं आएंगी इनके साथ? नहीं नहीं, आप पहले सिर्फ हमारी फैमिली की पिक्चर ले लें। उमर, ऐसा करो तुम इस तरफ आ जाओ। खुद आ सकता हूं मैं। उरूज, ये लो। अम्मी जान, उन्होंने मुझसे बस 2 सूट्स का बोला था, ये तो बहुत ज्यादा हैं। सारे सूट इस्त्री करके रख दिए हैं इसमें, जूते भी हैं। और हाँ उरूज, वो अपनी दवाएं भूल गया था, थैली में डाल दी है, बता देना, भूलना मत। और इसके अलावा मसूद को भी अपने साथ ले जाओ, घर में बैठा बोर हो रहा है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। मसूद, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सोडा का बोल देती हूँ। ठीक है। ये दो मुझे। बात सुने, इसके लिए सोडा ले आइए प्लीज। एक ही सोडा लूंगा मैं। हाँ। गुड मॉर्निंग। ओहो, इस बैग में क्या है? भाई लगता है आपको भाभी ने घर से निकाल दिया। लाओ मुझे दे दो। ओह माशाल्लाह, ये तो बहुत भारी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ हैं। आओ बेटी, यहाँ आकर बैठो मेरे पास, आ जाओ। नहीं बाबा जान, शुक्रिया, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। अरे उरूज बैठो, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। नहीं पीनी।
ठीक है फिर भाई, मैं आपका बैग यहाँ रख देता हूँ। बाबा जान, आप तो आंटी के पास ठहरे हुए थे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से पहले मैं वहीं पर ही था बेटा। मैंने अम्मी को नहीं बताया कि आप यहाँ पर हैं। क्या? तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? इसमें क्या हर्ज है? ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूं, है ना? मुझे देर हो रही है, मेरी बस आने वाली होगी। आओ यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो। एक कप चाय तो पी लो बेटा, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। इससे मैं दो मुझे दो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। बैठो बैठो, बस अभी आया। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आज काफी देर खड़ी रही हूँ। अंदर आ जाओ। क्रास का ब्लैंकेट रह गया था कमरे में। अच्छा, रख दो वहां से। मेरी बेटी को भूख लग रही है ना? आ जाओ, आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। क्या कर रही हो मीने? तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तुमने दवा खाई है और फौरन दूध पिलाओगी क्या? दवा इतनी जल्दी खून में शामिल नहीं होती, फिक्र मत करो। तुम्हें भी ऐसा ऐसा मालूम हो जाएगा जब खुद माँ बनोगी तुम। मत करो मीने, ये जहर है बच्ची के लिए। चुप करो और मेरे कमरे से चली जाओ तुर्कान। निकलो। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ तो मैं दूध पिलाऊं। उमर, वो औरत वाकई में पागल हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मीने बच्चे की जान लेने पे तुली हुई है, दवाइयां खाकर बच्चे को दूध पिला रही है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या इस मासूम बच्ची पर जुल्म करना चाहती हो तुम मीने? इस तुर्कान ने आके बताया है ना तुम्हें? जाहिर सी बातें बताएगी। जहर है ये बच्ची के लिए, अंदाजा है तुम्हें? क्यों फीड करवा रही हो इसे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को खुद जहर दे सकती हूँ? इतनी सारी दवाइयों के बाद फीड नहीं करवा सकती हो मीने? क्या हो रहा है उमर? बेटा इतना चीख क्यों रहे हो? आयला, किरास को लो और दोबारा इसे हमारे कमरे में शिफ्ट करो। नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी मेरे पास से। तुम ये जहर नहीं पिला सकती हो इसे। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बस ठीक है बेटा, पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं अम्मी? बच्ची की जान लेने पे तुली है ये। इस फीड से तो बेहतर है कि फार्मूला मिल्क पिए ये। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है फार्मूला मिल्क के लिए। लाओ दो बच्ची मुझे, छोड़ो इसे। उमर, छोड़ो। आ जाओ, आ जाओ मेरी प्यारी जान, आ जाओ। तुर्कान किरास को हमारे कमरे में ले जाओ। क्या मतलब तुम्हारा? एक लफ्ज और नहीं। अपनी नजरों के सामने बच्ची पर जुल्म नहीं देख सकता हूं मैं बच्ची पे जुल्म नहीं कर रही हूँ। और अगर किसी ने भी मुझे और किरास को अलग करने की कोशिश की या उसे इस कमरे से ले जाने का सोचा। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। अब कुछ भी मत कहना, समझ गई? ये नहीं पी रही है, इसे अपनी माँ चाहिए। इसे आदत हो गई है अब उसकी। लेकिन उमर साहब ने बिल्कुल ठीक किया तुर्कान साहिबा। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो गलत है। बच्ची को माँ से दूर नहीं करना चाहिए हमें।
क्या इसका कॉट हम रोशन साहबा के रूम में नहीं रख सकते? जी, अगर उनको कोई एतराज ना हो तो। और हाँ, मैंने आपके लिए चूल्हे पर कहवा बनाने रखा था, वो लेकर आती हूँ। मीने, तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया था क्या? तुम बहुत ज्यादा पोटेंसी की दवाइयां ले रही हो। बच्ची को दूध पिलाना नुकसानदेह साबित हो सकता है, और तुम्हें उमर पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैंने उमर पे गुस्सा नहीं किया है रोशन साहिबा। असल में मेरा गुस्सा आपके बेटे की लाडली बीवी पर था। वो बदला ले रही है मुझसे। हमने जो फैमिली पिक्चर्स खिंचवाई थी, नाराज हो गई बेचारी। उसका आखिर क्या ताल्लुक उन तस्वीर से? जलती है बस। और देखे ना, अब तक यहीं पर है। उसने तो जाना था ना। चली जाएगी, यकीनन चली जाएगी। जिस दिन गुरूर टूटेगा उस दिन इस घर से चली जाएगी, समझ गई? इनको भी इसी में डाल दो। मेरे पास तो बस यही है। ये तो काफी कम है, इनसे क्या होगा? हमें और चाहिए होंगे। हैरत की बात है कि हम जाकर एक फिल्म भी नहीं देख सकते। अच्छा अब चलो। ये किस तरह चल रही हो? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चलने की तमीज नहीं है क्या? मुंह उठा के बिना देखे बस चले ही जा रही हो। चलने की तमीज तुम्हें है जो तुम मुझे समझा रही हो? तुम जानबूझ के बीच में चल रही हो। हाँ, जैसे तुम बहुत साइड में चल रही हो। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं मालूम कि तुम जानबूझ कर टकराई हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे लगता है ये लड़ना चाहती है। अरे जानान रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ। देखो वो कैसे भागी। शायद कोई मसला है इसे। हाँ, ये असगर सर से क्या बात करी है? क्या बच्चों की तरह शिकायत करी है? नहीं नहीं, शिकायत नहीं कर रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आपके सिग्नेचर्स चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर। मुझे पेन दो। ये लीजिए। हाँ। बाबा। उमर, मिल गया। वल्दियत वाला मसला हल हो गया। अल्लाह का शुक्र। शुक्र है अल्लाह का उमर। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। शुक्र है अल्लाह का। आखिर ये मसला भी हल हो गया। हाँ, सब कुछ एक एक करके हल हो रहा है। सो उमर, मैंने वकील को बुलाया है। हम हिरासत के मुकदमे की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। कस्टडी हम ही लेंगे। हम लेंगे, हम जरूर लेंगे। क्या हाल है मुस्तफा? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मुझे मालूम नहीं था कि राज तुम्हारी बेटी है, बस इसीलिए थोड़ा सा उलझ गया मैं। हाँ, वो मेरी बेटी है। देखो, केरास कोरमान। बात सुनो, दरअसल नेहात का मेरे साथ मसला इस वजह से था क्योंकि मीने और मेरे दरमियान ताल्लुकात थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। उस नेहात ने मेरे और तुर्कान के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, लेकिन वो भी किस्सा खत्म हो गया। अब सब कुछ ठीक है। और देखो, अब आखिरकार मुझे अपनी बेटी की भी वल्दियत मिल चुकी है। तुम्हें बहुत मुबारक हो उमर। मुझे खुशी है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है, जिसे अपना नाम देकर एक हकीकी बाप होने का हक अदा किया तुमने।
क्या हुआ इसे? अरे उमर, वकील